हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसा कि हमने अपना लास्ट वीडियो में देखा था, व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड उसके कुछ एप्लीकेशन। सो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज देखेंगे। ठीक है, लाइट, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो किस लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारे टॉपिक्स हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम इस थ्रू आउट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर एंड हमारा लास्ट टॉपिक आज का होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक। यहाँ आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप के आपको रे डायग्राम्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस किया, उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से जब लाइट रे इंसिडेंट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट जाती है। जस्ट लाइक अ बॉल, जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं दीवार पे, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारे पास वापस आती है। सेम वे में लाइट रेज भी किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस लौटती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो 3 डायग्राम हैं। तो हमने जैसा कि रिफ्लेक्शन में बोला कि ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट रे टकराने के बाद वापस लौटती है, तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कितना होना है लाइट का, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर पे। ठीक है, जैसे कि आप फिगर बी में देख रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे क्या है, एक प्लेन स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और लाइट रेज यहाँ पे क्या हो रही है, पैरेलली इस तरह से एंटर कर रही है और वो एक पर्टिकुलर एंगल में पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो रही है। लेकिन आप फिगर बी में क्या देख रहे हो, सरफेस बिल्कुल अनइवन है। ठीक है, रफ सरफेस है और यहाँ पे लाइट रेज एंटर तो पैरेलली कर रही है बट वो रिफ्लेक्ट पैरेलली नहीं कर रही है, वो एक सर्टेन एंगल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, स्पेक्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे। ठीक है, और फिगर 1 में आप देख रहे हो मिरर रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ एक प्लेन मिरर लिया गया है। यू नो दैट प्लेन मिरर जो आप डेली अपने घर में यूज़ कर रहे हो वो एक्चुअली कैसा होता है, वो बिल्कुल स्मूथ होता है, शाइनी होता है। ठीक है, तो जब एक सिंगल रे यहाँ आप देख रहे हो इंसिडेंट कर रही है किस तरह से। ठीक है, सिंगल रे इंसिडेंट कर रही है, इंसिडेंट रे हम इसे बोलेंगे। ठीक है, सिंगल रे आप देख रहे हो इस तरह से इंसिडेंट कर रही है, वो जब मिरर के सरफेस से स्ट्राइक कर रही है देन वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, तो मिरर के रिफ्लेक्शन के बारे में एक्चुअली हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ आप बेसिकली देख रहे हो एक एक्टिविटी, यानी कि एक सेटअप। ठीक है, एक्चुअली ये आप करके देखोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ आपको करना कैसा है, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी और इसमें जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं वो भी आपको ईजिली घर पे आपके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो एक प्लेन मिरर है। ठीक है, एक वाइट शीट ऑफ पेपर लिया गया है, एक कार्डबोर्ड शीट लिया गया है और सोर्स ऑफ लाइट के लिए आप टॉर्च यूज़ करो, लेज़र लाइट यूज़ करो या फिर आप मोबाइल का फ्लैश लाइट यूज़ करो। हाँ, लेज़र लाइट यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, तो आपको जो रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जो इमेज मिलेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बहुत ही शार्प एंड ब्राइट मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कोई भी स्मॉल सा मिरर ले लो, जनरली हर किसी के पास होता है, लोग ट्रैवलिंग पर्पस के लिए रखते हैं अपने पास, बट वो विदाउट फ्रेम होना चाहिए। आप उसका फ्रेम हटा दो और उसे इस तरह से स्टैंड करके रख दो। ठीक है, ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका क्या हो, आपके साइड हो और उसके जस्ट फ्रंट में आप एक वाइट शीट ऑफ पेपर टेबल पे इस तरह से रख दोगे। अब आपको करना क्या है, जब आप टॉर्च से लाइट इंसिडेंट कराओगे, वो आप जो कार्डबोर्ड पे, ये कार्डबोर्ड पीस है, ये एक्चुअली एक कार्डबोर्ड पीस है, जब आप लाइट इस तरह से इंसिडेंट कराओगे तो आप क्या देखोगे, ये जो इंसिडेंट रे है मिरर के सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ आप बहुत ही अच्छा इमेज आपको मिलेगा। आप देखोगे कि किस तरह से लाइट रे इंसिडेंट कर रही है और आपको रिफ्लेक्शन के बाद यानी कि स्ट्राइक जब वो कर देगा मिरर से, ठीक है, उसके बाद आप ये देखोगे कि आपको मिरर से भी एक रे निकलता हुआ दिखेगा।
ठीक है। आपको इन सारे रेज़ को ड्रॉ कर लेना है पेंसिल से। तो उसके बाद आप जब ये नॉर्मल जैसे कि आप देख रहे हो, ये नॉर्मल आप ड्रॉ कर लोगे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यानी कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर से स्ट्राइक किया है, ठीक है, वो वहाँ पे आप एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद जब आप एंगल मेज़र करोगे प्रोटेक्टर से, किसके बीच की, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे की, ठीक है, मतलब कि इन दोनों रेज़ के बीच के एंगल, इस एंगल को आप मेज़र करोगे और फिर आप इस एंगल को मेज़र करोगे, यानी कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये देखोगे कि बोथ एंगल्स आर सेम, यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे एक्चुअली, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और उसे एंगल आई से डिनोट करते हैं। किससे, एंगल आई से, ठीक है। और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रही है उसे हम एंगल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हम जैसे कि आपको बता रहे थे कि यहाँ पे आप देखोगे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रही है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रही है वो बिल्कुल इक्वल बनती है। यानी कि अगर ये मान लीजिए सपोज 30 डिग्री है तो दिस एंगल विल ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्लियर। हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये आप देख रहे हो यहाँ का मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो किस तरह से इंसिडेंट रे, ठीक है, एंटर कर रही है, नॉर्मल उस पे ही है, रिफ्लेक्टेड रे उसी सरफेस से निकल रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑल द थ्री लाइंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल द थ्री लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन। दिस इज़ आवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। सो ये जो एक्टिविटी है अगर इसे आप करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख सकोगे। एक्चुअली होता क्या है, साइंस में हर चीज़ के लिए हमारे पास प्रूफ है, हर चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यहाँ कुछ भी चीज़ आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इसे करोगे तो ये जो दो लॉ मिले हैं हमें, ठीक है, वो दोनों आपके लाइफ लॉन्ग के लिए आपके पास सेव हो जाएगी आपकी मेमोरी में, क्योंकि आपने इसे खुद से किया है, खुद से इसके रिजल्ट्स को देखा, इंटरप्रेट किया है, क्लियर। तो अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लाइक अगर एंगल ऑफ, यहाँ आप जैसे कि देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो आपसे पूछा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो वो भी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिरर, ठीक है, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच की एंगल आपको अगर दी हुई है, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच की एंगल आपको दी हुई है, मान लीजिए सपोज वो 45 डिग्री है और आपसे पूछ दिया जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो ऑफ कोर्स मिरर और नॉर्मल के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि वो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, तो वो दोनों के बीच अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो आप 90 डिग्री से माइनस कर दोगे जो आपको 45 डिग्री मिला हुआ है, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपसे मिरर और इंसिडेंट रे का के बीच का एंगल बताकर आपसे रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ भी आप वही कर सकते हो। यहाँ भी आपको 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल चुका है, तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा दो, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, सो इसलिए ये एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, अगर आपको पता है कि ये दोनों इक्वल होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होती है, और आपको ये भी पता है कि मिरर से जो नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने वो 90 डिग्री है, ठीक है, तो इस तरह से हमें किसी भी एंगल के बारे में पूछा जाएगा तो वो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। सो लेट्स कम, यहाँ आप देख रहे हो ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने देख लिया एक्टिविटी में, प्रूफ भी हो गया। नेक्स्ट इज एंगल इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल द थ्री लाइन द सेम प्लेन, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको इससे पहले भी मैंने डायग्राम में दिखाया है कि किस तरह से ये क्या है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट रे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, और वो मिरर के सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से, और ये आप देख रहे हो कि एंगल आई है, ये एंगल आर है, और दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे देखो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और एंगल आई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर।
सो यहाँ पे कुछ की टर्म्स डिस्कस किए हुए हैं, ये आप पूरे चैप्टर में ही देखोगे, आपको हर जगह इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सुनने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो बेस ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए बेटर है कि ये पहले ही आप जान लो कि ये सब क्या है, ठीक है। अभी तक वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे ये हमारा मिरर है, ठीक है, और ये हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ऊपर वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा दी, ठीक है। सो व्हाट, यही है आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, ठीक है। वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस पे फॉल कर रही है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। एंड व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? द रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस बाउंसेस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वो जब सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? यहाँ भी आप डायग्राम में देख सकते हो, ये मिरर है, मिरर का सरफेस है, यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, और फिर सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद ये किस तरह से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, angle of incidence. What is angle of incidence? The angle formed between the normal and the incident ray. It's very simple. The angle formed between normal यानी कि this line and the incident ray यानी कि this one. इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसे ही हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। द एंगल बिटवीन दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मिरर में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया जिस पॉइंट पे, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज what are the characteristics of image formation by a plane mirror? सो प्लेन मिरर देखा है, तब से हम मिरर 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 कर रहे हैं, ठीक है। मिरर भी एक्चुअली दो टाइप का होता है, प्लेन होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ आज हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। सो प्लेन मिरर आप सब ने देखा होगा, ठीक है, हमेशा ही देखते होगे, सुबह उठ कर देखते होगे, कहीं जाने से पहले देखते होगे, कहीं से आकर भी देखते होगे, ठीक है। आकर ज़रूर हर कोई देखता है, ठीक है, कि मतलब मैं इतने देर बाहर था, फेस में क्या चेंजेस आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है, ठीक है। मिरर में ज़्यादातर लोग मिरर में रहते ही हैं, लगे ही रहते हैं, ठीक है, खुद को ऑब्ज़र्व करते हैं, करना भी चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो, प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप मिरर के सामने खड़े रहते हो तो खुद को तो देखते ही हो, ठीक है, खुद को ही ऑब्ज़र्व करते हो, तो आप क्या देखते हो, आई मीन अपने इमेज को किस तरह से देखते हो? आपका इमेज सीधा बनता है या उल्टा बनता है, ठीक है, ऑब्वियसली सीधा बनता है, ठीक है। और वो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। और आपके साइज़ में कोई चेंज आता है क्या? ऐसा है क्या कि आप मिरर में देखते हो तो फिर आपको आपकी नाक लंबी दिखती है, या फिर आप अपने आप को बहुत छोटे साइज़ का देखते हो? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो साइज़ जो होती है इमेज की वो भी बिल्कुल इक्वल होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस इमेज से ऑब्जेक्ट का जितना रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस मिरर से, एक्चुअली मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस रहेगा, यानी कि आप मिरर से जितने डिस्टेंस पे खड़े हो, ठीक है, उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज भी बनता है मिरर से। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ जो आप मिरर से इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख रहे हो वो इक्वल हो जाएगा मिरर से इमेज का डिस्टेंस। और हाइट की भी बात करें तो हम इस ऑब्जेक्ट का जो भी हाइट है वो इक्वल है इमेज के हाइट के, ठीक है, वो इमेज के हाइट के इक्वल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स है ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है मिरर पे, ठीक है, हम अपने आप को जैसे इमेज पे देखते हैं, मिरर पे देखते हैं,
हमारा जो इमेज मिरर पे बनता है वो वर्चुअल होता है, वो रियल नहीं होता है, ठीक है। उसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और इरेक्ट बोलने का मतलब है कि ये सीधा बनता है, यानी कि आप जैसे सीधे खड़े हो तो आपका इमेज वैसे ही बनता है। ऐसा नहीं कि आप सीधे खड़े हो आपका इमेज ऐसे उल्टा बन रहा है, ऐसा तो नहीं होता है कभी, ठीक है। तो हमारा इमेज भी कैसा बनता है, बिल्कुल सीधा। अगर हम इस तरह से खड़े हैं, हमारा हेड ऊपर है, तो हमारा हेड मेरे इमेज में भी क्या होता है, ऊपर ही दिखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज लैटरली इन्वर्टेड इमेज। व्हाट इज लैटरली इन्वर्जन? लैटरली इन्वर्जन मीन्स द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज लुक्स लाइक इट्स राइट and the right side of the object look like its left. सो यहाँ आप देख रहे हो, जैसे कि आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझो, और मैं एक आपको डेली लाइफ का एग्जांपल भी दूंगी, ठीक है। जैसे कि आप अगर मिरर में पी लिखोगे, ठीक है, मिरर में नहीं, एक्चुअली आप किसी भी शीट ऑफ पेपर में पी लिख लो, और इसको जब आप मिरर में देखोगे तो आपको ये मिरर के पार कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। मतलब ये आपको मिरर में बिल्कुल इन्वर्टेड दिखेगा। कैसा इन्वर्टेड? लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट becomes right in the mirror and right side of the object looks like it is in left. clear? सो यहाँ आप देख रहे हो, ये तो आपने देख लिया, बट आप अपने डेली लाइफ में देखे हो एम्बुलेंस, यस, एम्बुलेंस, इमरजेंसी व्हीकल, उसमें आपने ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि किस तरह से एम्बुलेंस में AMBULANCE, ठीक है, इस तरह से आप एम्बुलेंस में ज़रूर लिखा हुआ देखे होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए लिखा होता है जिससे कि अगर कोई व्हीकल एम्बुलेंस के सामने है, ठीक है, एम्बुलेंस उस व्हीकल के पीछे है, तो जब सामने वाले व्हीकल का ड्राइवर मिरर में एम्बुलेंस को ऑब्जर्व करेगा तो ये क्या होगा, ये उसको बिल्कुल सीधा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसका लैटरल इन्वर्जन उसके मिरर पे हो चुका होगा, ठीक है। तो ये उसको बिल्कुल करेक्ट वे में दिखेगा और तब जा कर के वो गाड़ी को पास दे देगा, ठीक है। तो इसका बहुत यूज़फुल इम्पैक्ट भी है, ठीक है, जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट इज़, सो आपने यहाँ पे देख लिया, ये सारे टर्म्स भी एक्चुअली आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मिरर की, ये आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, ये फील करते हो, ठीक है। सिंपल पॉइंट्स है। इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, इमेज की साइज़ ऑब्जेक्ट की साइज़ की इक्वल होती है, इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की इक्वल होती है, इमेज वर्चुअल बनता है, सीधा बनता है यानी कि इरेक्ट बनता है, इमेज लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको करना क्या है, आप इस चीज़ को फील करो, ठीक है। नेक्स्ट इज़, हमारा वीडियो एंड होने वाला है एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सेगमेंट 2 में आज हमने जितना कुछ डिस्कस किया उस पर बेस्ड है। एक्सप्लेन स्पेक्युलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, what are the characteristics of image formed by a plane mirror, what do you mean by lateral inversion, and some definitions, angle of incidence, angle of reflection, incident ray, reflected ray, ये सब आप आज के इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद आंसर कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये लर्न करना ना पड़े, ठीक है, बिकॉज अगर आप इसे बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में देखोगे तो मैंने उस तरह से आपको बताया है, तो आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये सारे चीज़ें आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप इसे समझ के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। आप एग्ज़ाम में या फिर आपको किसी कंपटीशन में ज़रूरत हो, कुछ फार्मूलेज़ भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी जैसे अभी तो ये सिंपल टर्म्स स्टार्ट हुए हैं, अभी हमारा जो टॉपिक है वो उतना ज़्यादा टफ़ लेवल पे नहीं आया है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, लेवल टफ़ होता जाएगा, बट हम बिल्कुल उसे सिंपल वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्लियर। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, प्लेन मिरर में जो कुछ भी था हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की।
और फिर उसके कुछ टाइप्स भी होती हैं। और स्फेरिकल मिरर में एक्चुअली बहुत सारे रे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो वो रे डायग्राम्स आपको अच्छे से समझने होंगे, ठीक है। मैं बहुत सिंपल वे में आप तक वो सारा इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।